हेलो फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, उसका नेक्स्ट पार्ट मैं आज लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रग की क्या विशेषताएं हैं। यहाँ ए दिया है लोकलाइज्ड एक्शन, बी दिया है मिनिमम साइड इफेक्ट, सी दिया बोथ ए एंड बी और डी दिया है नन ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि जो ड्रग है उनका एक्शन लोकलाइज्ड भी होना चाहिए और उनके साइड इफेक्ट मिनिमम भी होने चाहिए। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेडिसिन में ड्रग का कार्य है। ए हमारा डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ मींस हमारी डिजीज़ को डायग्नोसिस करना, बी है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ मींस जो बीमारी है उसका इलाज करना, फिर है सी क्योर ऑफ डिजीज़ मतलब बीमारी को ठीक करना, और डी दिया है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन डी है होगा वो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। कि जो मेडिसिन में ड्रग का कार्य वो ये सभी होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ड्रग डिज़ाइन किया जाता है। यहाँ ऑप्शन दिया है ए थ्रू डिस्जक्शन, बी दिया है थ्रू कंजक्शन, सी दिया है हमारा बोथ ए एंड बी एंड डी दिया है नन ऑफ दी। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि ड्रग डिज़ाइन हमारा डिस्जक्शन और कंजक्शन दोनों के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ड्रग डिज़ाइन के रेशनल अप्रोचेस के तरीके हैं। यहाँ पर ए दिया है हमारा क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच, बी दिया है मॉलिकुलर ऑर्बिटल अप्रोच, सी दिया है मॉलिकुलर कनेक्टिविटी अप्रोच और डी दिया है ऑल ऑफ दी। तो यहाँ पर जो हमारा डी ऑप्शन होगा करेक्ट होगा, क्योंकि ये सभी हमारे ड्रग डिज़ाइन के रेशनल अप्रोचेस के तरीके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है थेरेपेटिक इंडेक्स क्या है। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज अपॉन मैक्सिमम क्यूरेटिव डोज, बी दिया है हमारा मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज अपॉन मिनिमम क्यूरेटिव डोज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑप्शन। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारा दिया है मिनिमम टॉलरेटेड डोज अपॉन मिनिमम क्यूरेटिव डोज, और लास्ट हमारा डी दिया है मिनिमम टॉलरेटेड डोज अपॉन मैक्सिमम क्यूरेटिव डोज। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए था वो हमारा करेक्ट रहेगा, क्योंकि जो थेरेपेटिक इंडेक्स है उसका जो ये फार्मूला दिया गया है वो क्या है, देखिए मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज अपॉन मैक्सिमम क्यूरेटिव डोज। ये हमारी थेरेपेटिक इंडेक्स का ये फार्मूला होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है अमीनो ग्रुप के एक्टिव हाइड्रोजन को एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करने पर उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ ऑप्शन दिया है ए दिया है डिक्रीज, बी दिया है इंक्रीज, सी दिया नॉन ऑफ दीज, डी नॉन ऑफ दीज। ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए। तो यहाँ पर हम लोग डिक्रीज और इंक्रीज में से देखते हैं। मीन्स हमारा क्या होगा कि अगर हम अमीनो ग्रुप के एक्टिव हाइड्रोजन को एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करेंगे तो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रिसेप्टर थ्योरी ड्रग एक्शन की किन विशेषताओं पर आधारित है। यहाँ दिया है ए ऑप्शन दिया है हाई पोटेंसी, बी दिया है केमिकल स्पेसिफिसिटी, सी दिया है बायोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी और डी दिया है ऑल ऑफ दिस। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं कि जो रिसेप्टर थ्योरी है वो इन सभी पर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ करेक्ट हो जाएगा, आपको ये पॉइंट ध्यान रख लेने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एस्प्रिन। एस मीन्स एस्प्रिन क्या है। यहाँ ऑप्शन दिया है ए एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, बी दिया है बेंजोइल सैलिसिलिक एसिड, सी दिया है हमारा क्लोरोबेंजोइक एसिड और डी दिया है हमारा एंथ्रानिलिक एसिड। तो आपको ध्यान रखना है जो एस्प्रिन है उसका केमिकल नेम एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है। मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक को भी एक्सप्लेन किया है। देखिए एंटीपायरेटिक दी केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज टू लोअर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। मीन्स जो एंटीपायरेटिक्स हैं वो हमारे फीवर में बॉडी टेम्परेचर को लो करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एंटीपायरेटिक के एग्जाम्पल दिखाए हैं एस्प्रिन, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, पैरासीटामोल एंड फेनिसिटीन। ये हमारे एंटीपायरेटिक के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए हम लोग एनाल्जेसिक को देखते हैं। देखिए एनाल्जेसिक आल्सो कॉल्ड पेन किलर, मीन्स हम लोग एनाल्जेसिक को पेन किलर भी कह सकते हैं। एनाल्जेसिक्स आर मेडिकेशन दैट रिलीव पेन, मीन्स जो हमारे पेन में क्या करती हैं हमें रिलीफ देती हैं, वो हमारी क्या है एनाल्जेसिक्स हैं। एनाल्जेसिक्स हमारी दो टाइप की हैं। यहाँ पर एक दिखाई है नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, एक हमारी नार्कोटिक। जो हमारी नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक हैं वो हमारी नॉन एडिक्टिव होती हैं, और जो नार्कोटिक ड्रग्स हैं वो हमारी एडिक्टिव होती हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारी नॉन नार्कोटिक हैं उनके हमारे में एग्जाम्पल्स दिए हैं। यहाँ पर नेप्रोक्सीन दिया है, एस्प्रिन दिया है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर दिया डाइक्लोरोफेनेक सोडियम, जो हमारी नॉन नार्कोटिक ड्रग्स हैं। अब जो हमारी नार्कोटिक ड्रग्स हैं उनमें हमारे में मॉर्फिन है, कोडीन है और हेरोइन ETC हमारी नार्कोटिक ड्रग्स हैं जो हमारी एडिक्टिव होती हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। दिया है ड्रग
एस्प्रिन का यूज़ किस रूप में करते हैं? यहाँ पर ऑप्शन ए दिया एंटीवायरल, बी दिया हमारा एनाल्जेसिक, सी दिया हमारा एंटीबैक्टीरियल और डी दिया ऑल ऑफ दिस। तो हमारे जो ड्रग एस्प्रिन है, पैरासीटामोल हैं, इनका यूज़ हम एनाल्जेसिक के भी रूप में करते हैं और एंटीपायरेटिक के भी रूप में करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने पैरासीटामोल और एस्प्रिन की स्ट्रक्चर को दिखाया, आपको ये भी अच्छे से ध्यान रखने हैं। यहाँ पर ये एस्प्रिन की स्ट्रक्चर है और ये हमारी पैरासीटामोल की स्ट्रक्चर है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है नार्कोटिक ड्रग हैं। यहाँ ऑप्शन दिया है ए एस्प्रिन, बी हेरोइन, सी मॉर्फिन और डी दिया है बोथ बी एंड सी। तो आपको ध्यान रखना है जो हमारे में हेरोइन और मॉर्फिन ये दोनों हमारी नार्कोटिक ड्रग्स हैं, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दिया है पैरासीटामोल का सही स्ट्रक्चर है, ए हमारा, बी, सी और डी यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाएं। तो अभी हम लोगों ने पैरासीटामोल की स्ट्रक्चर को देखा है, उसके बेसिस पे हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट होगा। ये हमारा पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर है जैसा यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ दिखाया है। इसका जो केमिकल नेम है वो पैरा हाइड्रोक्सी एस्टेनिलाइन होता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसे। यहाँ पर देखिए ये स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मॉर्फिन इज मींस मॉर्फिन है। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है एन एल्कोलाइड्स, बी एन एंजाइम, सी दिया ए कार्बोहाइड्रेट और डी दिया ए प्रोटीन। तो आपको ध्यान रखना है मॉर्फिन एक एल्कोलाइड्स है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम लोग एल्कोलाइड्स को देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए एल्कोलाइड्स को डिफाइन किया हुआ है। देखिए एल्कोलाइड्स आर ए क्लास ऑफ बेसिक नेचुरल अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन एटलीस्ट वन नाइट्रोजन एटम। मीन्स जो हमारे एल्कोलाइड्स हैं वो बेसिक नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कम से कम एक नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिए हैं मॉर्फिन, क्विनीन, निकोटीन, कैफीन और पाइपरीन, जो हमारे एल्कोलाइड्स के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर देखिए नोट करके दिखाया हुआ है। एल्कोलाइड शोज डिफरेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, मीन्स जो हमारे एल्कोलाइड्स हैं वो डिफरेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को भी शो करते हैं, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्लोरामीन टी इज ए मीन्स क्लोरामीन टी क्या है? यहाँ पर ऑप्शन दिया है डिसइंफेक्टेंट, बी दिया है हमारा एंटीसेप्टिक, सी एनाल्जेसिक और डी हमारी एंटीपायरेटिक्स हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्लोरामीन टी है वो हमारा डिसइंफेक्टेंट है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग इनमें एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट को देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एंटीसेप्टिक को मेंशन किया हुआ है। द केमिकल सब्सटेंसेज विच आर यूज्ड टू आइदर किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन्स हमारा जो एंटीसेप्टिक हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकेंगे या उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगे। जो हमारे डिसइंफेक्टेंट वे केमिकल सब्सटेंस हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगे, जैसा यहाँ पर दिखाया दी केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट दे कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यूज आर कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट। मीन्स जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देंगे, किल कर देंगे, और इनका यूज़ हम लोग लिविंग टिश्यूज पर नहीं करते हैं, वो हमारे डिसइंफेक्टेंट कहलाते हैं, जैसा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनॉल हाईली क्यूरेसिव पदार्थ है किंतु इसका 0.2% सोल्यूशन का प्रयोग करते हैं। ए हमारा ऑप्शन दिया है एंटीबायोटिक के रूप में, बी दिया है एंटीसेप्टिक के रूप में, सी दिया है डिसइंफेक्टेंट के रूप में और डी दिया है एंटी हिस्टामीन के रूप में। तो आपको ध्यान रखना है जो फिनॉल का 0.2% सोल्यूशन है इसका यूज़ हम एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फिनॉल का 1% सोल्यूशन अगर हम लेते हैं तो इसका यूज़ डिसइंफेक्टेंट के रूप में किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर नोट करके दिया है 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल एक्ट एज एंटीसेप्टिक। मीन्स जो हमारा फिनॉल का 0.2% सोल्यूशन होगा उसका हम यूज़ एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं और फिनॉल के 1% सोल्यूशन के यूज़ डिसइंफेक्टेंट के रूप में करते हैं, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। यहाँ पर देखिए डेटॉल को भी मेंशन किया है, डेटॉल इज एन एंटीसेप्टिक। डेटॉल हमारा एंटीसेप्टिक है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनॉल इन ए सुटेबल सॉल्वेंट। जो डेटॉल है हमारा वो क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल का सुटेबल सॉल्वेंट में मिक्सचर है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए मेंशन किया हुआ है क्लोरोजाइलिनॉल हैज़ बोथ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी। मीन्स जो हमारा क्लोरोजाइलिनॉल है इसमें एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों प्रॉपर्टी होती हैं। चलिए हम लोग आयोडीन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाया है आयोडीन इज पावरफुल एंटीसेप्टिक। मीन्स जो आयोडीन हमारा है वो पावरफुल एंटीसेप्टिक है। इट इज़ यूज्ड एज ए टिंक्चर ऑफ आयोडीन
मीन्स इसका यूज़ हम टिंचर ऑफ आयोडीन के रूप में यूज़ करते हैं, विच इज 2 to 3% आयोडीन सोल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर में है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पर दिया है क्लोरीन। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग, मीन्स इसका यूज़ हम लोग वाटर को पीने योग्य बनाने में करते हैं एट ए कॉन्सेंट्रेशन 0.2 to 0.4 ppm मीन्स पार्ट पर मिलियन, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है निम्न में से एंटीबायोटिक चुनिए। यहाँ पर हमें एंटीबायोटिक को फाइंड करना है। यहाँ ए दिया है पैरासीटामोल, बी दिया है एस्प्रिन, सी दिया है नाइट्रोग्लिसरीन, डी हमारा दिया है क्लोरामफेनिकॉल। तो आपको ध्यान रखना है जो क्लोरामफेनिकॉल है ये हमारा एंटीबायोटिक है, बाकी जो पैरासीटामोल एस्प्रिन है ये एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, और नाइट्रोग्लिसरीन एक हमारा एक्सप्लोसिव कंपाउंड है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग एंटीबायोटिक को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एंटीबायोटिक को मेंशन किया है, दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड यूज्ड टू किल अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नोन एज एंटीबायोटिक। मीन्स वे केमिकल सब्सटेंस जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं और जिनका यूज़ हम अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए करते हैं वो हमारे एंटीबायोटिक कहलाते हैं। यहाँ पर जो एंटीबायोटिक हैं उन्हें दो टाइप से मेंशन किया हुआ है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। यहाँ पर जैसे हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर देखिए नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या है, द एंटीबायोटिक्स विच आर इफेक्टिव मेनली अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया आर नोन एज नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। मीन्स जो हमारी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं ये हमारी ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव बैक्टीरियाज के लिए ही इफेक्टिव होती हैं। अब यहाँ पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक को देखते हैं। यहाँ पर देखिए एंटीबायोटिक विच किल और इनहिबिट ए वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज आर कॉल्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। जो हमारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं वो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज को किल करने के लिए यूज़ की जाती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर देखिए नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के कुछ एग्जांपल्स दिए, आपको ये भी ध्यान रखने हैं। देखिए यहाँ पर दिया है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन, स्टेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, ये जो है हमारी वो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं। यहाँ पर देखिए एम्पीसिलिन एंड एमॉक्सीसिलिन आर सम मॉडिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन। मीन्स जो हमारी एम्पीसिलिन है और एमॉक्सीसिलिन है वो हमारी पेनिसिलिन के कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। देखिए जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं उनके एग्जाम्पल दिए हैं टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोमाइसिटीन और क्लोरमफेनिकॉल, ये आपको ध्यान रखने हैं। जो हमारी टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरोमाइसिटीन है और क्लोरमफेनिकॉल है, ये हमारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल्स हैं, आपको ये ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है एंटीबायोटिक्स के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया है ए पेनिसिलिन, बी दिया है टेट्रासाइक्लिन, सी दिया है हमारा बोथ ए एंड बी एंड डी दिया नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर हमारा जो पेनिसिलिन है और टेट्रासाइक्लिन है ये दोनों हमारे एंटीबायोटिक हैं, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है क्लोरमफेनिकॉल इज मीन्स हमारा क्लोरमफेनिकॉल क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है ए एनाल्जेसिक, बी दिया है एनेस्थेटिक, सी दिया है एंटीबायोटिक और डी दिया है एंटीबैक्टीरियल। तो आपको मालूम है अभी आपने अभी पढ़ा है कि जो हमारा क्लोरमफेनिकॉल है ये हमारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दिया है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, यहाँ पर ए दिया पेनिसिलिन, बी दिया हमारा क्लोरमफेनिकॉल, सी दिया बोथ ए एंड बी और डी दिया नन ऑफ दिस। तो अभी हम लोगों ने पढ़ाई है कि जो हमारा क्लोरमफेनिकॉल है ये हमारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सल्फोनामाइड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ ऑप्शन ए दिया एंटीबैक्टीरियल, बी दिया एंटी फंगल, सी दिया एंटी माइक्रोवायल और डी दिया ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर हमारा ऑल ऑफ दीज रहेगा क्योंकि जो सल्फोनामाइड है इनका प्रयोग सभी के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग सल्फर ड्रग्स को देखते हैं। यहाँ पर देखिए मेंशन किया हुआ है दीज हैव ग्रेट एंटीबैक्टीरियल पावर एंड आर यूज्ड एज मेडिसिन फॉर वेरियस डिजीज। These are also antibiotic and protect the body against microorganisms. Some important sulfur drugs, यहाँ पर कुछ important sulfur drugs को मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर दिया है सल्फाथायोजोल, सल्फाथायोजोल है, इसे हम लोग सीवाजोल भी कहते हैं, आपको ये बहुत ध्यान रखनी है। यहाँ पर दिया है सल्फाडायाजीन और सल्फापायरामिडीन, ये दोनों एक ही ड्रग्स के नाम हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पर नेक्स्ट दिया है सल्फापायराजीन, सल्फाग्वानिडीन, ये हमारी कुछ सल्फर ड्रग्स हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए नोट करके दिया है सल्फानिलामाइड और पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनामाइड इज द पेरेंट कंपाउंड ऑफ ऑल सल्फर ड्रग्स। मीन्स जो हमारा सल्फोनामाइड है वो सभी सल्फर ड्रग्स का एक पेरेंट कंपाउंड है, जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट हमारा दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सल्फर ड्रग्स, इनमें से कौन सी हमारी सल्फर ड्रग्स है। यहाँ पर ए हमारा एस्प्रिन, एस्प्रिन हमारी एंटीपायरेटिक है। बी हमारा पैरासीटामोल, ये भी हमारी एंटीपायरेटिक है। सी हमारी दिया है सल्फागोनिडिन, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। और डी ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। सल्फागोनिडिन हमारी सल्फा ड्रग्स है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है पेरेंट कंपाउंड ऑफ ऑल दी सल्फर ड्रग्स। यहाँ पर ए दिया है सिबाजोल, बी दिया है सल्फानिलामाइड, सी दिया है हमारा सल्फागोनिडिन और डी दिया ऑल ऑफ दिस। तो आपने अभी पढ़ा था जो सल्फानिलामाइड है ये हमारी पेरेंट सल्फा ड्रग्स है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीवायरल एजेंट ए। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है एसाइक्लोविर, बी दिया है एस्प्रिन, सी दिया है फिनोबार्बिटल और डी दिया ऑल ऑफ दिस। तो आपको ध्यान देना है जो हमारा एंटीवायरल एजेंट है वो एसाइक्लोविर है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जैसा यहाँ पर मेंशन किया है। यहाँ पर देखिए एंटीवायरल को भी मेंशन किया हुआ है। एंटीवायरल्स आर मेडिकेशन दैट हेल्प आवर बॉडी फाइट ऑफ सर्टेन वायरस दैट कैन कॉज डिजीज। तो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं उनके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आपको ये भी ध्यान रखने हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइजेपाम इज, यहाँ पर ऑप्शन ए दिया एंटीपायरेटिक, बी एनाल्जेसिक, सी ट्रंकुलाइजर और डी दिया हमारा एंटी माइक्रोवेल एजेंट। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो हमारा डाइजेपाम है वो हमारा एक ट्रंकुलाइजर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग ट्रंकुलाइजर को देखते हैं। यहाँ पर देखिए ट्रंकुलाइजर को मेंशन किया है। ट्रंकुलाइजर दे एक्ट ऑन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारे ट्रंकुलाइजर हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है द केमिकल सब्सटेंस यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस और मेंटल डिजीज आर कॉल्ड ट्रंकुलाइजर। मीन्स जो ट्रंकुलाइजर हैं इनका यूज़ मेंटल डिजीज और स्ट्रेस के ट्रीटमेंट में किया जाता है। नोट करके यहाँ पर दिया है मोस्ट कॉमनली यूज ट्रंकुलाइजर आर बार्बिटेरिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। जो मोस्ट कॉमनली यूज ट्रंकुलाइजर हैं वो हमारे बार्बिटेरिक एसिड और उनके डेरिवेटिव हैं जो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, जैसे वेरोनल, एमाइटल, सेकनल और ल्यूमिनल, जो हमारे बार्बिटेरिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये भी मेंशन किया है दीज डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड बार्बिट्यूरेट। मीन्स जो ये डेरिवेटिव हैं उन्हें बार्बिट्यूरेट कहते हैं। दीज आर हिप्नोटिक दैट इज स्लीप रिड्यूसिंग एजेंट। जो हमारे ये डेरिवेटिव्स हैं ये हमारे हाइप्नोटिक हैं, मीन्स जो स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट हैं, मीन्स ये हमारे स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट हैं। यहाँ पर देखिए नोट करके दिया है सम अदर सब्सटेंसेज यूज्ड एज ट्रंकुलाइजर आर वैलियम, जिसे हम डाइज़ापेम कहते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारा दिया है वेरोनल और एक दिया है फिनोबार्बिटल, जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रंकुलाइजर हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है एक्वानाइल इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट ट्रंकुलाइजर यूज्ड इन डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन। मीन्स जो हमारा एक्वानाइल है इनका यूज़ हम हाइपरटेंशन एंड डिप्रेशन में करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है CNS डिप्रेसेंट को सिलेक्ट करिए। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है फिनोबार्बिटल, बी दिया है डाइज़ापेम, सी है बोथ A and B और डी दिया है नॉन ऑफ दिस। तो आपको ध्यान रखना है जो हमारा फिनोबार्बिटल और जो डाइज़ापेम है ये हमारे CNS डिप्रेसेंट हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन HIV एड्स के उपचार की दवाई है। यहाँ ए दिया है एस्प्रिन, बी दिया है ग्लिसराइल नाइट्रेट और सी दिया है हमारा ज़िडोबुडाइन और डी दिया ऑल ऑफ दिस। तो आपको याद रखना है जो ऑप्शन सी हमारा ज़िडोबुडाइन है वो हमारी HIV एड्स के उपचार की दवा है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ज़िडोबुडाइन इज डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पर ए दिया है हमारा एडेनिन, बी दिया थाइमिन, सी दिया यूरासिल और डी दिया ऑल ऑफ दिस। तो आपको ध्यान रखना है जो ज़िडोबुडाइन हमारी HIV एड्स की दवा है ये हमारी थाइमिन की डेरिवेटिव होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है। तो फ्रेंड हमारी सीरीज़ का ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहें एंड हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।